इस समय हम महाराजगंज के विकासखंड पनियरा में हैं और हमारे साथ विकासखंड पनियरा के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख वेद प्रकाश शुक्ला जी हैं, जो अभी 1 साल भी इनके कार्यकाल को पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इनकी कार्य जो प्रणाली है वो लोगों के विषय में चर्चा का विषय बना हुआ है कि इनकी कार्य जो प्रणाली है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद से ही इन्होंने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिसको देख करके जनता के बीच में चर्चा चल रही है। इसी को लेकर के आज इनसे हम बात करते हैं। सर, रफ्तार इंडिया न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, किस तरह से लोगों के बीच में चर्चाएं चलें कि आप आएँ, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, ब्लॉक का पूरा नक्शा बदलने लगा है, ब्लॉक के पीछे भी देख रहे हैं कुछ निर्माण हो रहा है, जिन गाँवों में कभी गाँव के सड़कों पर लाइट नहीं जलती, कहीं कहीं देख रहे हैं लाइटें भी जल रही हैं। तो किस तरह से आप क्या योजना लेकर के आए थे, किस तरह से आते हैं? मतलब 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा, जो 10 साल में नहीं दिख रहा था कि मतलब। निश्चित ही आपका जो प्रश्न है वो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी प्रभावशाली प्रश्न है, और जैसा कि पूज्य योगी जी की मंशा के अनुरूप सारे जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। और विधानसभा चुनाव में हमारे माननीय विधायक जी कहते भी थे कि अगर आप लोग विधायक बना देंगे तो 4 इंजन की सरकार चलेगी। उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी की सरकार है, भारत में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सरकार है, और हमारे यशस्वी सांसद भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री हैं, और माननीय विधायक हमारे ज्ञानेंद्र सिंह जी 4थी बार विधायक थे, इस बार 5वीं बार वो विधायक बने हैं। और सबके आशीर्वाद से हमारा विकास खंड भी सारे लोगों को एक साथ ले करके, हमारे सारे जनप्रतिनिधि माननीय प्रधानगण हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, सबके सहयोग से हम लोगों ने 20 जुलाई 2021 को शपथ ग्रहण किया था। और तभी से इस संकल्प के साथ कि एक पनियरा पहले भी स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की कर्मभूमि रही है, हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय विंध्यवासिनी प्रसाद शुक्ल जी की कर्मभूमि रही है, और यहाँ से तमाम ऐसे कर्मठी और जुझारू आदरणीय गणपत सिंह जैसे विधायक यहाँ के का प्रतिनिधित्व किए हैं। उन्होंने भी जनता के बीच जा कर के और काफ़ी मजबूती से काम किया था। और पनियरा ऐतिहासिक धरती है और पूर्व मुख्यमंत्री की भी धरती है, लेकिन यहाँ विकास से काफ़ी दूर था, क्योंकि तब की विषय जो वित्तीय अधिकार और उसकी क्षमता रहती थी, आज के वित्तीय अधिकार और क्षमता में तमाम भ्रांतियाँ थीं। और योगी जी ने बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए मोदी जी का जो सपना है उस पर पूज्य महाराज जी काम कर रहे हैं, और सारे अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी लोग उनके अनुश्रवण कर रहे हैं, उनके आदेश का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। और हम लोग कम संसाधन में विकसित राष्ट्र को बनाने में समर्पित हैं। और उसी के तहत पनियरा विकासखंड में, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि यहाँ के यूकेलिप्टस का पेड़ था, जिस पेड़ को काफ़ी किसी के बिल्डिंग पर या साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर गिर जाता था, उससे क्षति भी होती थी। जो ये प्रमुख कक्ष जहाँ आप बैठे हुए हैं, इसकी भी दीवार पर ये गिरा था, और स्वास्थ्य विभाग के दीवार पर गिरा था। मैं इसके लिए आदरणीय हमारे जो मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं श्री सोगरवाल जी, मैं उनको भी बधाई दूंगा, और हमारे जिलाधिकारी महोदय को भी बधाई दूंगा, कि उनके प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस समस्या को मैंने उनके सामने रखा। उन्होंने इस पर कमेटी बनाया, और कमेटी बना करके जो है वन विभाग से इसकी नीलामी की प्रक्रिया कराई, उसका मूल्यांकन कराया, और सारे पेड़ जो है उस नीलामी के बाद सारे पेड़ कटे हैं। उस पैसे को शासन को भेजा गया है जो उससे धन प्राप्त हुआ है। और मैं योगी जी को मतलब उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा कि उनकी मंशा के अनुरूप शासन से हम लोगों को कुछ पैसा भी मिला। हम लोगों ने डिमांड किया था, यहाँ के जो आवास हैं और ब्लॉक परिसर तो बिल्कुल जर्जर था, आप लोग देखते थे, उसमें पानी भरा हुआ करता था। तो हमने जो ब्लॉक के पहले से जो परिसंपत्ति थी उसके साथ, जैसे उसके ईंट हैं या उसका जो मलबा है उसको ऊंचा करने में, या ईंट साफ़ करके जो उसकी मोटी दीवार बनाई जा रही है 9 इंच की, उसको उसमें यूज कर लेंगे। तो उसी एस्टीमेट में हम लोगों ने प्रोविज़न किया कि जो सामान उससे निकलेगा और प्रयोग लायक रहेगा उसको हम लोग उससे प्रयोग करेंगे, ताकि ये 40-50 साल पुराना ईंट है और उसकी मजबूती हम लोगों ने टेक्निकली दिखाया, वो मजबूत है ईंट वर्तमान परिवेश में। तो जो मोटी दीवार है उस ईंट से हम लोग बना रहे हैं, और जो उसके मलबे हैं उसकी ऊंचाई बढ़ाने में, ताकि हम लोग कम खर्च में एक अच्छा स्वरूप इस ब्लॉक को दे सकें, उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। जी, ये जानना चाहते हैं कि जब आप ब्लॉक प्रमुख बने
तो उसके पहले कैसे देख रहे थे और क्या योजनाएं आपकी हैं जो अभी आगे आप करने वाले हैं? देखिए, सरकार की मंशा के अनुरूप जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन्हीं योजनाओं को बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जहां तक विकास का काम है, हम लोगों के पास जो भी केंद्रीय वित्त और राज्य वित्त का पैसा आता है, अभी हम लोगों के प्रयास से ही पूज्य योगी जी के आशीर्वाद से मनरेगा योजना का भी काम शुरू हो गया है। तो उसके तहत हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। निश्चित ही अभी आपने प्रश्न उठाया तो हमने जिलाधिकारी महोदय से सत्येंद्र कुमार जी जो वर्तमान में जिलाधिकारी हैं उनसे आग्रह किया था। उन्होंने चौराहों पर लाइट लगाने का अनुमोदन दिया और उसके आधार पर हम लोगों ने चौराहों को एक स्वरूप देने का काम किया। और योगी जी हमेशा अपने भाषण में कहते रहते हैं कि नगर पंचायत को या अन्य जो क्षेत्र हैं इसको सुंदर बनाने के लिए बिजली का उपयोग किया जा सकता है। तो हम लोगों ने उस पर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया है। आगे भी जो चौराहे छूट गए हैं, मैं जिलाधिकारी महोदय से पुनः आग्रह करूँगा, उनका आशीर्वाद मिला तो हम लोग बाकी जो अवशेष काम है उसको भी करेंगे। हम लोग सीसी का भी काम कर रहे हैं, सीसी रोड भी बना रहे हैं। हम लोगों ने इंटरलॉकिंग का भी काम कराया है, पुलिया खड़ंजा का भी काम है। ऐसा नहीं है कि ब्लॉक परिसर के अलावा कहीं और काम नहीं हो रहा। ब्लॉक परिसर के अलावा भी जो आवश्यक काम है उनको प्राथमिकता पर लेकर के हम लोग कराने का काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस भारत में इस ब्लॉक को पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में एक आदर्श ब्लॉक की जो संकल्पना है उसको ले जाएं और एक मॉडल विकास खंड के रूप में इसको विकसित किया जाए। अच्छा, देख रहे हैं कि तरह तरह से लोग भी आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। तो आप पहली बार चुनाव लड़े यहाँ पर और पहली बार में ही आपको जीत मिली और यहाँ के ब्लॉक प्रमुख बने आप, तो आप अपना राजनीतिक गुरु किसको मान करके चल रहे थे? निश्चित ही मैं चूँकि राजनीति में पहले नहीं था और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मैं ब्लॉक प्रमुख बना हूं और हमारे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके आशीर्वाद से ब्लॉक प्रमुख बना हूं। और जो राजनीतिक गुरु का सवाल है, मैं यहाँ के यशस्वी सांसद आदरणीय पंकज चौधरी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं और उन्हीं के आशीर्वाद और प्रताप से आज हम लोग इस पद पर हैं और उन्हीं की कृपा है और माननीय विधायक जी का आशीर्वाद और सहयोग है कि हम अपने एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करते के साथ साथ इस विकास खंड का भी सेवा कर रहे हैं। और एक चीज़ और हम सुनते हैं कि आपके पिताजी के बारे में लोग कहते हैं कि लोगों की समस्याएं सुनते हैं, क्योंकि हम तो थे नहीं उस समय, तो लोग कहते हैं, तो आप किस तरह से लोगों के उस विश्वास पर खरे उतर रहे हैं? देखिए, उस समय जब वो मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो मेरी उम्र भी 4 साल थी। मैंने भी लोगों के मुंह से ही सुना है कि उन्होंने जनता की समस्याओं के लिए काफ़ी काम किया है और मैं तो उनको मतलब अभी ऐसे ही परिकल्पना में ही उनको मैं देख सकता हूं और मुझे उम्मीद है कि शायद मैं उनके पद चिन्हों पर चलते हुए और सरकार की मंशा के अनुरूप, योगी जी के मंशा के अनुरूप मैं काम करूंगा। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जो गरीब है, अंतिम व्यक्ति है, जो वास्तविक लाभार्थी है, उस तक शासन की मंशा का लाभ पहुंचे, जो शासन की योजनाएं हैं उन तक पहुंचे, किसी से कोई भ्रष्टाचार न हो, किसी से कोई घूस न लिया जाए और सबको एक साथ राम राज्य की परिकल्पना जो योगी जी लेकर के चल रहे हैं उसका सबको लाभ पहुंचे और मैं कोशिश करूंगा कि उसमें मैं कुछ काम करने में सफल हो सकूं। एक चीज़ और, लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि या क्या करेंगे आप लोगों के वैसे लोगों पर जो आपके जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार को उत्पन्न कर रहे हैं और लोग ऐसे हैं कि लोगों के बीच में खुलेआम भ्रष्टाचार भी होता हुआ दिख रहा है, तो लोगों से क्या कहेंगे, कैसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ क्या किया जाए, उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, जहां भी इस तरह की कोई शिकायत आएगी बिल्कुल उनके खिलाफ नियमानुसार जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। और मैं सबसे जो जनता है, हमारे मतदाता हैं या जो हमारे जनता जनार्दन है, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि केवल भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचार का जनक नहीं होता है, जो उसको बढ़ावा देता है या भ्रष्टाचार में जो संलिप्तता अपनी दर्शाता है वो भी उसके लिए भागीदारी है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई घूस न दें। सारे सिस्टम लगभग ऑनलाइन हो गए हैं। अपना किसी भी प्रकार का अपना जो आवेदन है वो ऑनलाइन आवेदन करिए। समयबद्धता के साथ सरकार ने एक मापदंड तय किया है कि समयबद्धता के साथ न्याय भी होगा। अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत मेरे संज्ञान में आती है तो जो भी नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, मैं उसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विकास खंड पनियरा के ब्लॉक प्रमुख वेद प्रकाश शुक्ला, जिन्होंने बताया कि अभी इनको सत्ता में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ, किस तरह से इनकी योजनाएं हैं, कैसे ये काम कर रहे हैं और आगे किस तरह से काम करेंगे और किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। तमाम बातें इन्होंने आज रफ्तार इंडिया न्यूज़ पर रखी। अपने सहयोगी गुरुचरण प्रजापति के साथ जेके मौर्य, रफ्तार इंडिया न्यूज़, महाराजगंज।